मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। समय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कोई कर्मों का हिसाब किताब आया होगा, ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बोलना मेरा समय ठीक नहीं चल रहा, और ये कभी नहीं बोलना मेरे पास समय नहीं है। ये दो शब्द हमारा और समय के साथ जो रिश्ता है उसको गड़बड़ करते हैं कि मेरा समय ठीक नहीं है या मेरे पास समय है ही नहीं। मेरे पास बहुत समय है और मेरा समय हमेशा बहुत अच्छा चलता है। दुआ दीजिए समय को, क्योंकि समय के साथ हमारा बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। अब एक बार रिपीट करेंगे, किस किस के साथ शुक्रिया। पहला, अब आपने बोलना है, किसके साथ पहला शुक्रिया था? प्रभु का शुक्रिया। दूसरा, मन और शरीर का शुक्रिया। तीसरा, लोगों का शुक्रिया। चौथा, प्रकृति का शुक्रिया। पांचवा, जहाँ से धन आता है उसका शुक्रिया। कभी भी धन के लिए कमी शब्द का प्रयोग नहीं करना। धन जितना है उतना है, लेकिन उस धन के लिए हम कैसा सोचेंगे, कैसा बोलेंगे, उससे वो धन की भी ऊर्जा बनती है और घर का वायुमंडल भी बनता है। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग होते हैं, भरपूर धन है लेकिन फिर भी कहेंगे कम है, इतने से कैसे चलेगा, ये तो कम है भरपूर लेकिन कमी का शब्द चलता रहेगा। और किसी घर में बस उतना ही होगा लेकिन वो कहेंगे बहुत है, बहुत है, इतना अच्छा हमारा घर चल रहा है इससे। तो संतुष्टता और शुक्रिया कितना है उस पर निर्भर नहीं होती। संतुष्टता और शुक्रिया एक संस्कार होता है जिससे वायुमंडल बनता है। तो धन जिस स्थान से आता है उसका शुक्रिया, और धन का शुक्रिया। कभी धन को नहीं कहना कि कम है। कौन कौन कभी कभी कह देता है सारा दिन में, मन में या वाणी में, कि धन कम है, पैसा कम है? हाथ उठाओ, उठाओ 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 उठाओ। आज से नहीं, जो कहेंगे वो वायुमंडल में फैल जाएगा। जो वायुमंडल में फैल जाएगा वो वातावरण की ऊर्जा हर एक पर असर करने लगेगी। अगर एक जना भी बोलेगा ना धन कम है, थोड़ी देर में घर में बाकी सब लोग वैसा सोचना शुरू कर देंगे, और जब सब लोग सोचना शुरू कर देंगे तो जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। कभी आपने घर में देखा है, एक जना कोई गाना गा रहा होता है, कोई भी गीत, थोड़ी देर में दूसरा भी वही गाना गाने लग जाता है। देखा है कि नहीं देखा? ऐसा होता है कि नहीं? कई बार तो अपने घर का गाना भी नहीं होता, पड़ोसी के घर गाना गा रहा होता है कोई, या चल रहा होता है, थोड़ी देर में हम भी वही गाना गाने लगते हैं। ऐसे होता है वाइब्रेशन और ऊर्जा। थोड़ी देर बाद हम सोचते हैं मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ, ये गाना कहाँ से आया मेरे पास? वो कोई और गा रहा था और हम गुनगुनाने उसको लग जाते हैं। सोच और बोल भी वैसा ही होता है। कोई और गाना गा रहा होता है, पैसे कम है, पैसे कम है, पैसे कम है। थोड़ी देर के बाद हमारा मन भी कहता है हाँ राइट, पैसे तो कम ही है हमारे पास। और अगर घर में एक जना ये गाना गाना शुरू कर दे, हमारे पास भरपूर है, हमारे पास जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है हमारे पास। हमारे घर पे धन तो सुख और सुकून दोनों लेकर आता है। हमारे घर बहुत है। एक जना चाहिए घर में सिर्फ ऐसा गाना गाने वाला, थोड़ी देर में दूसरों की सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। कहेंगे हाँ इतना है लेकिन काफ़ी है, चलेगा। अगले दिन गाना और बदल जाएगा, नहीं ठीक ही है, सब चल रहा है आराम से, काम ठीक चल रहा है। चौथे दिन बोलेंगे बहुत है, इससे तो सब घर अच्छे से चलता है। पांचवें दिन वो भी गाना गाना शुरू करेंगे, भरपूर है, हमारे पास बहुत है। सिर्फ ध्यान उस पहले वाले को रखना है जिसने वो गाना गाते रहना है, शब्दों में नहीं, मन में गाते रहना है। क्या करना है? धन कितना है बोले, धन कितना है? अभी नहीं बोलेंगे तो घर जाके कैसे बोलेंगे? धन कितना है? कितना बहुत है? इतना 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 इतना। बोलो जितना संभाला नहीं जा रहा उससे ज़्यादा है हमारे पास। हम कैसे संभालें इतने सारे धन को? ये तो बहुत ज़्यादा है। संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सिद्धि होती है।
जैसा सोचते जाएंगे वैसा होता जाएगा। सपोज़ किसी की दुकान है, ठीक है, कैसे होता है सिद्धि। सपोज़ किसी की दुकान है, अब मैं बैठी हूँ दुकान में, कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा कुछ लेने के लिए। वो सच है कि कोई नहीं आ रहा, लेकिन वो बाहर है। जैसे ही मैंने सोचना शुरू कर दिया, कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, आज सुबह से कुछ बिका ही नहीं, आज घर कैसे जाऊंगा खाली हाथ, कोई आ ही नहीं रहा। तो अब आप इसको देखो, जैसे आप ये सोचेंगे कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, वो वाली ऊर्जा आपकी दुकान में फैलनी शुरू हो जाएगी इस तरह से। फिर आप सोचेंगे आते तो हैं लेकिन कुछ लेकर तो जाते नहीं, सिर्फ देख कर चले जाते हैं। वो ऊर्जा वहाँ फैलने लग जाएगी। थोड़ी दूर से कोई चलता हुआ आ रहा था आपकी दुकान के पास, लेकिन वो जो हवा में वो गाना फैल गया ना कि कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, कोई मेरे से कुछ लेता ही नहीं है, वो जो आ भी रहा था उसका मूड चेंज हो जाएगा और वो दुकान दूसरी पे चला जाएगा। सिद्धांत ये हमेशा होता है। तो इसलिए गाने को बदलते हैं। अगर कोई नहीं आ रहा होगा दुकान पे तो क्या बोलेंगे? चलो अब आपने बताना है। अगर कोई नहीं आ रहा होगा आपकी दुकान पे तो क्या बोलेंगे आप? हाँ, सब आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। बोलो पूरा शहर मेरी ही दुकान के ऊपर खड़ा हुआ है, सामान ही खत्म हो गया, इतने लोग आए, इतने लोग आए कि सामान ही खत्म हो गया। कोई दूसरी जगह जा भी रहा होगा ना, वो उस वायुमंडल के गाने के प्रभाव से वहां खिंचा हुआ चला आएगा। ये सिर्फ करके देखना है। हमारी दादी जानकी जी 1970 या 71 में परमात्मा ने उनको माउंट आबू भारत से विदेश भेजा कि अभी विदेश जाके सबको राजयोग सिखाना है। उस समय की बात है। और विदेश में तो अंग्रेजी भाषा में बोलना पड़ता है ना। दादी इतनी छोटी सी थी, 5 फीट की, उनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी। तो लेकिन परमात्मा के आदेश से वो चली गई, लंदन गई। अब वहाँ कोई आता ही नहीं था, सेंटर के ऊपर कोई आता ही नहीं था। कौन आएगा वो हिंदी का सुनने के लिए? उस समय किसी को रुचि नहीं थी, जैसे आजकल लोग सीखते हैं वैसा वाला समय नहीं था, तो कोई आता नहीं था। तो दादी एक दिन अपना अनुभव सुना रही थी। कहती मैं बैठी थी कुर्सी पर, कमरा खाली था, कोई आता ही नहीं था सुनने के लिए ज्ञान। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो दरी या कारपेट बिछा होता है ना नीचे, उस पे फूल 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 का डिजाइन था। तो उन्होंने कहा मैंने बस एक दृश्य देखा कि ये हर फूल पे कोई बैठा हुआ है। और मैं अपना ज्ञान सुनाती रही, परमात्मा का ज्ञान सुनाती रही। वो एक एक फूल बैठा हुआ है, बैठा हुआ है वहाँ पर, और मैं सुनाती गई। और बहुत जल्दी वो कमरा भर गया, और ऐसा भरा कि सारे विश्व में आज लगभग 140 देशों में सेवा केंद्र खुल गए। उस खाली कमरे से खुले, उस खाली कमरे से खुले वो सारे। अगर वो हताश हो जाती देख करके कोई आता ही नहीं है, वो कौन आएगा विदेश में हिंदी में ये सब सुनने के लिए, और वो वापस आ जाती, तो खुद का भाग्य भी बदल जाता, लेकिन अनेकों का भाग्य जो बनने वाला था वो भी बदल जाता है। तो इसको प्रयोग करके देखना है। जो हो रहा है वो नहीं सोचना है, जो आप चाहते हैं कि हो वो सोचना है। तो कितना धन है हमारे पास? अब बात करो, कितना धन है हमारे पास? भरपूर। इसका मतलब नहीं है उसको वेस्ट करना है, उतना ही संभाल के करना है, उतना ही उसको दुआओं के साथ प्रयोग करना है। लेकिन संकल्प हवा में, वायुमंडल में संतुष्टता और शुक्रिया का होगा। ऐसे करते 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 आप सारा दिन एक गाना बार बार गाएंगे, और वो है शुक्रिया 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 शुक्रिया। कई बार जब हम सड़क पे भी चल रहे होते हैं ना, हम कहते हैं ये क्या खड्डा क्यों है, कोई कुछ करता क्यों नहीं। कुछ जिसने इतना कुछ किया उसका शुक्रिया करो, उसको अपने आप अपनी जिम्मेवारी याद आ जाएगी और वो खड्डा ठीक करने आ जाएगा। लेकिन अगर रोज उस पर चलते हुए हम उसको कोसते रहेंगे, हर रोज हम नेगेटिव नेगेटिव नकारात्मक शब्द बोलते रहेंगे, काम तो होगा नहीं, लेकिन वायुमंडल क्या होता जाएगा? नीचे नीचे नीचे। तो पहला संस्कार हमने कौन सा परिवर्तन किया? शिकायत से शुक्रिया। हाथ उठाओ, किसका पक्का हो गया? क्या करना है आज से? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हर एक का और हर बात का और हर चीज का शुक्रिया। दूसरा,
कभी भी किसी भी बात की चिंता होती है, कैसे होगा, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया, ये हमारे घर में ऐसे कैसे हो गया, अब क्या होगा। तो हमेशा याद रखना है, बात तो आई है, लेकिन बात से भाग्य नहीं बनता है। बात के बारे में हम सोचेंगे कैसे, उससे हमारा भाग्य बनता है। तो परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन सिखाते हैं और उसको हमने रट लिया है और हर बार हम उसका प्रयोग करते हैं और हर बार भाग्य बदल जाता है। आपको सीखनी है, आपको सीखनी है, किस किस को सीखनी है, बट पक्की करनी पड़ेगी वो, ठीक है। जैसे ही बात आए, छोटी हो बड़ी हो बहुत बड़ी हो, जैसे ही बात आए पहले संकल्प में उस बात को दुआ देते हुए कहना है, ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है। बोलेंगे एक बार, पहले बोलेंगे फिर समझेंगे कैसे होता है ये। क्या बोलेंगे? ये बात हमारे कल्याण के लिए आई है। सभी बोलेंगे, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। अभी एक बार आंख बंद करो और अपने जीवन में आई हुई बात को देखो। आपके जीवन में क्या कोई बात आई हुई है? घर में, काम कारोबार में कोई बात आई हुई है? कोई मुश्किल, कोई संकट, कोई व्यक्ति। अब उसको देखते हुए, परमात्मा को याद करते हुए कहो, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। इवन शरीर में अगर कोई बात हो रही है, शरीर स्वस्थ नहीं है, उस शरीर को देखो, परमात्मा को याद करो और कहो, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। कल्याण के अलावा तो मेरे साथ कुछ होता ही नहीं है। हर चीज जो होती है वो मेरे कल्याण के लिए होती है। मैं कल्याणकारी समय में चल रही हूँ। ओके, किस किस को कोई बात दिखाई दे दी? किस किस को इसको कोई बात अपनी याद आई है करके? अब देखो, बात तो जो है वो है और वो बात आई हुई है, चाहे शरीर में बीमारी है या बाहर कोई प्रॉब्लम है, बात तो आई है। बात नीचे की ऊर्जा पर है, लेकिन अगर हम खुद मन की स्थिति में भी नीचे चले जाएंगे तो वो बात और बड़ी संकट बन जाएगी। बात के ऊपर मन से पहले जीत पानी होती है। इसीलिए बचपन से सीखा था, मन जीते, क्या है आगे की लाइन? मन जीते जग जीते होता है। रिपीट करेंगे, सभी दोहराएंगे, मन जीते जग जीते होता है। तो जिसने मन को जीत लिया वो जग को जीत लेगा। मतलब यहाँ जीत गए तो यहाँ तो जीत ही जाएंगे, और जो यहाँ हारेगा, फिर से रखो, हाथ इधर रखो, यहाँ जीता तो यहाँ जीतेंगे, ये सिद्धांत है। मन जीते जग जीते होगा। जो मन से हारेगा वो बाहर तो वैसे ही हार जाएगा। तो बात आई, जो हमने सोचा नहीं था वो हो गया, अचानक से कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा सोचेंगे तो हम मन से हारेंगे। जब हम मन से हारेंगे उसका असर हमारे शरीर पर भी बीमारी के रूप में आने लग जाएगा। फिर घर का वायुमंडल उसी चिंता में फैल जाएगा। पहले संकल्प में मन पर जीत पानी है और उसी जीत से जग पर जीत पानी है। तो यहाँ से आई प्रॉब्लम, यहाँ से आई मुश्किल, यहाँ से आई संकट, और यहाँ से हमने पहला वार कर दिया। हमने कहा ये बात तो मेरे कल्याण के लिए आई है। अब जैसे ही हमने कहा ये बात तो मेरे कल्याण के लिए आई है, हमारी मन की स्थिति किधर चली जाएगी? हाथ करो, मन की स्थिति किधर चली जाएगी? ऊपर। अगर मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, अब क्या करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल हो गया, ये तो बहुत प्रॉब्लम है, मन की स्थिति कहाँ चली गई? नीचे। हर परिस्थिति में याद रखना, पहले प्रॉब्लम को नहीं, पहले खुद को ठीक करना है। पहले खुद को यहाँ लेकर आओ, जग अपने आप ऊपर आ जाएगा। पहले मन को लेकर आना है। अब अपने जीवन को देखें मुड़ के, किस किस के जीवन में ये अनुभव है कि कभी कोई बात आई थी, हमें उस समय लगा कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद लगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ।
ऐसा किस किस के जीवन में अनुभव है? अब एक सेकंड मुड़ के भी देख लो कि कितने लोगों के हाथ उठे हुए हैं। जब बात आई तब लगा कि बात ठीक नहीं थी, और कुछ समय के बाद कहा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। लेकिन वो कुछ समय के बाद कहा, लेकिन तब तक मन अच्छा नहीं रहा। तो एक अनुभव से सीख लें कि जब मन ठीक नहीं रहा तो भी बात ठीक हो गई, अगर मन ठीक रहता तो बात तो कितनी जल्दी जल्दी ठीक हो जाती।